डियर पेरेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं कि आपने कोविड-19 की परेशानी में अपने बच्चों और स्कूल का बहुत साथ दिया है। कुछ पेरेंट्स तो एंड्रॉयड मोबाइल को जानते तक नहीं थे, उनके पास था भी नहीं, उन्होंने उसे खरीदकर बच्चों की पढ़ाई कराई। एंड्रॉयड मोबाइल में कुछ फंक्शन ऐसे थे जो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बहुत जरूरी थे। सभी पेरेंट्स ने उन्हें कड़ी मेहनत से सीखा और बच्चों की पढ़ाई में अपना सहयोग दिया। मैं इसके लिए आप सभी का दोबारा से धन्यवाद करता हूँ। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो सभी के मन में यह प्रश्न था, आखिर क्या होगा? ऐसे ही प्रश्न मेरे भी मन में था। दूसरे स्कूलों से जब बात करी तो उन्होंने कहा कि अपना स्कूल बंद कर दीजिए, ना किसी से फीस लीजिए, ना किसी की सैलरी दीजिए। जब स्कूल खुलेंगे, जब खुल जाएंगे, आप आराम से घर बैठिए और अपनी सुरक्षा करिए। बहुत सारे लोग बाहर से छोटे शहरों में आ गए हैं। अगर कोई स्टाफ जाता भी है तो आपको स्टाफ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मेरे मन में विचार आया कि सारे स्टाफ के परिवारों का क्या होगा? इतने सारे बच्चों की पढ़ाई का दायित्व भी हमारे पास है, उनकी स्टडी का क्या होगा? और सामाजिक रूप से जो जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को अपनी मेहनत से, संयम से आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे ही मेरे मन में ख्याल आया। फिर हमने टीचर्स की वीडियो बनानी शुरू करी, सीपीडी ऑनलाइन शुरू करी। बहुत सारे चैलेंजेस आए। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि टीचर्स को बच्चों के सामने देख के पढ़ाने की प्रैक्टिस होती है। अब उन्हें मोबाइल का सामने पढ़ाना था और ये इमेजिन करना था कि बच्चे मेरे सामने बैठे हैं। टीचर्स के घर पे टाइम टेबल और बोर्ड वगैरह भी नहीं था। फिर हमने सभी क्लासों का टाइम टेबल बनाया, सिलेबस बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और पेरेंट्स के लिए, उनकी हेल्प के लिए एक बैकअप टीम भी बनाई। पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज को भी हम लोगों ने टाइम टेबल में शामिल कर दिया। अब एक समस्या आ रही थी कि हम वीडियोस किस माध्यम से बनाएं कि पेरेंट्स टेक्नोलॉजी, स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी की सुलभता और ईज उनको मिले और उसके हिसाब से उसे वो यूज कर पाए। कई बार जूम, गूगल, यूट्यूब ऐसी चीजों के बारे में हमने सोचा। कनेक्टिविटी और नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम आई। जो न्यू एडमिशंस हो रहे थे उनके पास तो क्लासेस की कोई सुविधा ही नहीं थी। तब हमने सीपीडी ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल बनाने का निर्णय लिया। हमने बहुत ही सरल पोर्टल बनाया जिसका प्रयोग सभी स्टूडेंट्स सिंगल क्लिक पर कर सके। हमने करिकुलम के स्टार्टिंग से सारी वीडियोस, टाइम टेबल, होमवर्क, नोट्स, वर्कशीट, क्लासरूम टीचिंग वीडियोस, एनिमेटेड वीडियोस, टेस्ट को सीपीडी ऑनलाइन पे अपलोड कर दिया है। हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए, पर हमारी आईटी टीम ने उसका दिन रात मेहनत करके, हमारे टीचर्स ने दिन रात मेहनत करके उसका सॉल्यूशन निकाला और स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया। बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस के बाद नोटबुक बनानी शुरू कर दी और टीचर्स ने ऑनलाइन चेकिंग। टीचर्स ने सीपीडी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब अटेंडेंस भी लेनी शुरू कर दी है। हमने अपने पोर्टल्स पे के माध्यम से, सीपीडी ऑनलाइन के माध्यम से टेस्ट भी शुरू कर दिए हैं, जिसका उद्देश्य बच्चों का इवैल्यूएशन, जो उन्होंने स्टडी करी है उसको इवैल्यूएट करना है। कुल मिला के फैक्ट ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन देना और लेना बहुत ही कठिन कार्य है, पर इसके अलावा हमारे या आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। हाँ, अगर किसी बच्चों की आंखों में परेशानी है या बच्चा कमजोर है तो पहले बच्चे का स्वास्थ्य है और बाद में पढ़ाई। यह ऑप्शन हर माता पिता और स्टूडेंट के पास है। अभी हमें नहीं पता स्कूल कब तक खुलेंगे। सरकार के आदेश के बाद भी हमें बच्चों की सुरक्षा का सबसे पहला ध्यान रखना है कि हमें स्कूल खोलना है या नहीं खोलना। और अगर खोलना है तो हमारे को हर तरीके का सैनिटाइजेशन और बच्चे की सिक्योरिटी, सेफ्टी का ध्यान, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो स्कूल के अंदर हो, उसका भी रखना है। ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 महीने में स्कूल खुल जाए और ये भी हो सकता है कि कोरोना जो है भविष्य में वो विकराल रूप धारण कर ले, क्योंकि अभी तक कोरोना की दवाई हमारे पास नहीं है। इन सभी संभावनाओं पे विचार करके हम अपना स्टडी प्लान बना रहे हैं और सारा अभियान आपके
सहयोग के बिना वाकई में संभव नहीं है। मेरे सभी पेरेंट्स से अनुरोध है कि नए शासनादेश जियो के अनुसार आप अपने स्टूडेंट्स का, अपने बच्चों का, हमारे स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन हमारे को यूपी गवर्नमेंट में यूडाइस की जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसमें जमा करानी होती है, तथा सीबीएसई में भी हमारे को 9th 10th 11th 12th का डेटा भेजना है जो कंपलसरी है। कोरोना की वजह से कुछ पेरेंट्स अभी फीस देने में असक्षम हैं, मगर जो दे सकते हैं वो कृपया करके तुरंत दे दें, जिससे टीचर्स की सैलरी देने में आसानी होगी। इस साल हमने फीस में कोई वृद्धि नहीं की है, और अगर कोई पेरेंट जिसको आर्थिक कठिनाई है वो आ सकता है, प्रिंसिपल से मिल सकता है, और मैं आपको एश्योर करता हूं कि उसकी हर संभव सहायता की जाएगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि ऑनलाइन शिक्षा में बच्चों का सहयोग बनाए रखें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, और मेरे सभी स्टूडेंट्स मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें, कोशिशें करते रहें, और इस टफ समय में भी अपने आप को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाकर आगे आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।